वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें उसके टाइप पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर मीन्स डिज़ाइन द नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमें ये पता चलता है दैट वी नो हाउ टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क एंड हाउ टू गिव इट टास्क, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट कराया गया है और उसे किस तरह से टास्क देना है, यानी कि कंप्यूटर को टास्क कैसे देना है। जैसे कोई भी एक सिंपल कंप्यूटर है, वो नेटवर्क के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और उसके बाद वो कैसे वर्क कर रहा है, ये कंप्यूटर यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर की कैटेगरी में आता है। इसमें हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर को फिजिकली और सॉफ्टवेयरली एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट कराया जाता है, ताकि वो इजीली काम कर सके और डाटा का शेयरिंग कर सके। इसको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की कैटेगरी में पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। पहला होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है उसको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिस ऑल कंप्यूटर आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं एंड ऑल सिस्टम है इक्वली राइट टू शेयर द डाटा, यानी कि सभी को ये राइट्स होता है कि वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकें। जैसे कि अगर ये एक नेटवर्क है तो इसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह के सर्कल के रूप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं और इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और शेयर करते हैं। इसमें इस नेटवर्क में क्या होता है कि सर्वर नहीं होता है। वो जो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इजीली वो खुद ही सर्वर का काम करते हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। इस नेटवर्क का यूज़ कम से कम 10 से कम वाले कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो छोटे नेटवर्क बनाए जाते हैं उसमें इस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है कि एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो सके। इसमें क्या होता है, सर्वर नहीं होता है तो बैकअप नहीं होता है इसमें, इसीलिए इस नेटवर्क का यूज़ छोटे नेटवर्क को क्रिएट करने में किया जाता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क का। अब इसके एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर ने इसका एडवांटेज जानते हैं। नो सर्वर दैट वाई इट लो बजट नेटवर्क, यानी कि इसमें सर्वर नहीं होता है। जो भी कंप्यूटर होते हैं एक दूसरे के साथ सामने सामने कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे को कभी भी डाटा शेयर कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि सर्वर नहीं होता है, इसलिए लो बजट होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट करना बहुत ही लो बजट होता है, क्योंकि एक वायर की ही ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए। इक्वली डाटा शेयरिंग, यानी कि अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ डाटा शेयर करना है तो इजीली इसे कर सकता है इसके साथ, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसमें डाटा शेयर करना बहुत ही आसान होता है। इजी टू मेंटेन, यानी कि इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। सभी को बराबर डाटा शेयर करने का अधिकार होता है। यदि एक कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो अगर ये कंप्यूटर बंद हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर जो होते हैं, तीन बाकी जो कंप्यूटर होते हैं, उनको डेटा शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कि इसके नेटवर्क पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में ये एडवांटेज होता है कि अगर आपका एक कंप्यूटर ख़राब हो जा रहा है तो उसके बाद भी आपका जो ये नेटवर्क है, बाकी नेटवर्क है, वो इजीली चलता रहेगा। और इसमें सर्वर नहीं होने की वजह से ये काफ़ी लो बजट होते हैं, इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क के डिसएडवांटेज जानते हैं। सर्वर नहीं होने की वजह से इसमें सिक्योरिटी इशू ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई भी स्पैम इस कंप्यूटर में आएगा, वो डेटा सेंड इसमें करेगा तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इसके साथ ही क्या करेगा, ये चारों में बांट देगा। कोई भी स्पैम होगा, कोई भी वायरस होगा तो ये चारों में बांट देगा। तो इसलिए इसमें सिक्योरिटी इशू जो होता है, हैकिंग जो होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नो डाटा बैकअप, यानी कि सर्वर ना होने की वजह से इसमें डाटा का कोई बैकअप नहीं होता है। इन सारों कंप्यूटर में, नेटवर्क में डेटा का बैकअप नहीं बन सकता, क्योंकि जो नेटवर्क में जो सर्वर होता है, सर्वर जो होता है वो नेटवर्क क्या करता है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं, इन सबका जो जो ये एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं, उनका बैकअप इस सर्वर पर क्रिएट किया जाता है। उस सर्वर पर आप उसको जब भी ऑथराइज़ करना चाहें, उसको जब भी लेना चाहें, आप सर्वर से उसको ले सकते हैं। तो सर्वर ना होने के डिसएडवांटेज हैं, वो सारा पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। तो इसको कम नेटवर्क में, यानी कि 10 से कम जो कनेक्ट कराना हो नेटवर्क को, उस तभी पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके डिसएडवांटेज हो गया नो डाटा बैकअप और सिक्योरिटी इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा आती है। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर का सेकंड जो टाइप होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसमें आप नाम से ही समझ गए होंगे क्लाइंट और सर्वर। इसमें जो क्लाइंट होता है और सर्वर होता है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं डाटा शेयर करने के लिए। इट इज़ आल्सो नोन एज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। सर्वर क्या होता है, ये नॉर्मली होता है कि जब आप कोई भी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं तभी वो आपके पास रिस्पॉन्स भेजता है, तो इसीलिए इसका नाम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पड़ गया है। इसी आल्सो नोन एज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर, इसीलिए इसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी कहते हैं। बिकॉज इन हिज क्लाइंट फर्स्ट मेक द रिक्वेस्ट एंड द सर्वर रिस्पॉन्डेड, यानी कि जब इसमें इसमें क्या होता है कि एक सर्वर होता है और उसके साथ बहुत सारे जो क्लाइंट नेटवर्क होते हैं वो बने होते हैं। यहाँ उसके साथ जितने भी क्लाइंट नेटवर्क यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो जब भी कोई भी सर्वर के पास भी रिस्पॉन्ड भेजेंगे, आप कुछ भी उस पर सर्च करेंगे गूगल में, वेब ब्राउज़र में जब कुछ भी सर्च करेंगे तो वो क्या होगा, इस सर्वर पर जाएगा और सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट आएगी कि क्लाइंट ने जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसने कुछ भी सर्च किया है और रिस्पॉन्स किया है यानी कि रिक्वेस्ट की है। उसके बाद ये सर्वर क्या करेगा, उस चीज़ को ढूंढेगा, उस चीज़ को सर्च करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसका रिजल्ट जो होगा उसके बाद क्लाइंट सर्वर ये क्लाइंट जो होगा यानी कि कंप्यूटर जो होगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिजल्ट उसका शो करेगा। तो इसीलिए इसको क्लाइंट सर्वर यानी कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वर होता है और इसके बाद सर्वर से जुड़े जितने भी बेनिफिट्स इसके होते हैं वो सब इसमें मिलते हैं। इसको क्या होता है, अब इसके एडवांटेज जानते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो सर्वर का जो भी बेनिफिट होता है उसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में प्राप्त होता है, यानी कि बैकअप सर्वर। ये जो बैकअप होता है सर्वर पे, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो सर्वर पर जाता है, तो क्या करता है सर्वर, उसको रिस्पॉन्ड करने के बाद वो जो रिजल्ट होता है उसको सेव करके रखता है। अगर यहाँ पे रिजल्ट वो डिलीट भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, तो जब भी क्लाइंट सर्वर यानी कि क्लाइंट का जो नेटवर्क है वो जब भी यहाँ से ऑथराइज करना चाहेगा तो सर्वर से ऑथराइज कर लेगा। सर्वर का बेनिफिट यही होता है कि सर्वर क्या करता है, आपके डेटा को सेव करके रखता है यानी कि उसका बैकअप बना के रखता है और आपकी उसकी सेफ्टी बना के रखता है। तो क्या करता है कि इसका बैकअप सर्वर यानी कि सर्वर जो होता है वो बैकअप बना के रखता है। और दूसरा है सेफ्टी, यानी कि इसको सेफ्टी, ये जो क्लाइंट सर्वर के इससे जो क्लाइंट इससे जुड़े होते हैं सर्वर से, वो इनकी सेफ्टी यानी कि स्पैम से सेफ्टी करने का काम करता है। तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग शेयरिंग प्रोसेस। इसमें स्ट्रॉन्ग शेयरिंग प्रोसेस जो होता है, इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास डेटा सेंड करने में बहुत इजी होता है और स्ट्रॉन्ग शेयरिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में 8 से 10 कंप्यूटर ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते थे, और जबकि जो सर्वर से होते हैं वो एक साथ कंप्यूटर हज़ारों की मात्रा में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तभी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो आर्किटेक्चर जो होता है वो उसमें 50 से 60 70 80 जितने भी आप कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराना चाहें वो इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और स्ट्रॉन्ग शेयरिंग प्रोसेस बनाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो शेयरिंग होगा वो प्रोसेस आराम से बन जाएगा, यानी कि जो डेटा होगा वो शेयर हो जाएगा। इसमें डिसएडवांटेज होता है कि इसको मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि जो सर्वर होता है वो उसको सर्वर को लगाना ही बहुत कॉस्ट की बात होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें आता है। तो ये थी कंप्यूटर यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी। एक संक्षिप्त बात समझ लेते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है कि वो नेटवर्क का एक डिज़ाइन होता है कि कैसे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराना है और उनको नेटवर्क के साथ यानी कि कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट कराना है, इसको ही नेटवर्क आर्किटेक्चर कहा जाता है। दैट वी नो हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क एंड हाउ टू गिव इट टास्क, यानी कि कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है और उसके बाद उन्हें टास्क कैसे देना है कि वो एक दूसरे के साथ इजीली काम कर सकें। अब इसके टाइप क्या होते हैं, पहला होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर जो होते हैं एक दूसरे के साथ सामने सामने कनेक्टेड होते हैं। जो 10 से कम कंप्यूटर होते हैं, 10 से कम कंप्यूटर को जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराना हो तभी पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाया जा सकता है, उनको इक्वली डाटा शेयर करने का ऑथराइज प्राप्त होता है। अब दूसरा होता है क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क, यानी कि क्लाइंट जो होगा वो सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या होगा वो रिक्वेस्ट का उससे रिस्पॉन्स करेगा, इसीलिए इसको क्लाइंट एंड सर्वर रिक्वेस्ट कहा जाता है।
अब बैकअप के जितने भी यानी कि सर्वर के जितने भी एडवांटेज होंगे वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे अप्लाई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप मेरे इस पे ऐड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इससे जुड़ा कोई भी सवाल होगा, इसके बाद का टॉपिक भी अगर आप मुझसे क्या बताना चाहें कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।